डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा पाणिग्राही है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों से ये डिस्कशन करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में कितनी सोनोग्राफी मिनिमम होनी चाहिए। तो जो सबसे पहली सोनोग्राफी जो होती है वो अपन 6 वीक के आसपास कराते हैं, जिसको डेटिंग स्कैन के नाम से जानते हैं। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हमारे पास ऐसी आती हैं जिनको कि अपना LMP मतलब जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो याद नहीं होता है। तो ऐसे में हमारे लिए जो डिलीवरी का डेट है वो डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो पहली सोनोग्राफी है बेसिकली हम 6 वीक या उसके बाद में कराते हैं। 6 वीक ऐसा कोई रूल नहीं है कि 6 वीक में ही कराना है, लेकिन 6 वीक के पहले हमको सोनोग्राफी में कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम 6 वीक के बाद ही उसकी सोनोग्राफी कराते हैं, इसलिए इसको डेटिंग स्कैन के नाम से जानते हैं। तो ये डेटिंग स्कैन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि पहला तो हमको एक एक्यूरेट डेट पता चल जाती है कि उसकी डिलीवरी की डेट क्या है। दूसरा, इसमें हमको नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज पता चल जाती हैं, जैसे कि उसकी सिंगल प्रेगनेंसी है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट जो है उसको सिंगल प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेटिंग स्कैन से जो पता चल जाती है कि जो भ्रूण है उसका जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस के अंदर हुआ है कि यूट्रस के बाहर हुआ है। अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस के बाहर होता है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही फैटल कंडीशन होती है। तो जो ये 3 चीज़ें होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए जानना कि डिलीवरी की डेट क्या है। सेकंड जो है प्रेगनेंसी जो है वो यूट्राइन है कि एक्स्ट्रा यूट्राइन है। थर्ड जो है कि प्रेगनेंसी सिंगल है या मल्टीपल है। जो दूसरी सोनोग्राफी होती है वो हम 11 से 13 हफ्तों के बीच में कराते हैं, जिसे कि NT या NB स्कैन के नाम से जाना जाता है। NT जो होता है ये न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी होती है, जो बच्चे के गले की जो थिकनेस होती है ये हम देखते हैं। और दूसरी चीज़ जो होती है NB, ये होती है नेज़ल बोन की थिकनेस। जो ये कई केसेस में क्या होता है कि जो नेज़ल बोन होती है वो एब्सेंट होती है या तो हाइपोप्लास्टिक होती है। तो ये जो है ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट मार्कर्स होते हैं किसी भी सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए। जो बच्चों में मोस्टली देखा गया है डे टू डे लाइफ में, डाउन सिंड्रोम ये बहुत ही कॉमन होता है बच्चों में। इसलिए जो NT और NB स्कैन होता है ये बहुत ज़रूरी होता है कराना, ताकि हमको पता चल जाए कि बच्चा जो है ये सिंड्रोमिक तो नहीं है। अगर हमें कुछ भी गड़बड़ी दिखती है NT या NB स्कैन में तो हम उसको आगे NIPT या एमनियोसेंटेसिस का ऑप्शन देते हैं। साथ में बच्चों का जो हार्ट है इस समय अपन इवेलुएट कर लेते हैं, क्योंकि सिंड्रोम्स जो होते हैं उसमें बच्चे के बहुत सारे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें अपन ट्राइकस्पिड वैल्व और डक्टस वेनोसस वगैरह की भी स्टडी साथ में कर लेते हैं। तो ये होता है 11 और 13 हफ्ते की सोनोग्राफी, जिसे NT या NB स्कैन कहते हैं। जो तीसरी सोनोग्राफी होती है ये हम 18 से 20 हफ्ते में कराते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है। इसे एनोमली स्कैन के नाम से जाना जाता है, या इसे 3D या 4D सोनोग्राफी या तो लेवल 2 स्कैन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम होता है जब बच्चे का सारा अंग जो है वो बहुत अच्छे से विकसित हो जाता है, तो हम बच्चे के हर एक स्ट्रक्चर्स के बारे में इसमें बहुत अच्छे से जान सकते हैं। दूसरा ये है कि ये प्रेगनेंसी ये जो सोनोग्राफी है ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो हमारा MTP एक्ट होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये हमको सिर्फ 20 वीक्स तक ही परमिशन देता है बच्चा टर्मिनेट करने के लिए। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अगर बच्चे में कोई कॉन्जेनाइटल एनोमली है तो वो हमको 18 से 20 हफ्ते के बीच में पता चल जाए, ताकि हम जो पेरेंट्स हैं उनके सामने टर्मिनेशन का ऑप्शन दे सकें। क्योंकि जो लीगल जो कट ऑफ होता है वो 20 वीक्स ही होता है। 20 वीक्स के ऊपर हमको परमिशन नहीं होता है कि हम किसी बच्चे को टर्मिनेट कर सकें। इसलिए अगर आप कोई सोनोग्राफी नहीं करा पाते हैं शुरू की ये 2 सोनोग्राफी जो 6 वीक का होता है और 11 से 13 हफ्तों का होता है, तो जो एनोमली स्कैन होता है ये आप ज़रूर करवाएं। उसके बाद जो चौथी सोनोग्राफी होती है ये हम यूजुअली 8वें महीने या 8.5 महीने 34 वीक्स के आसपास कराते हैं। इसमें हम बच्चे के ग्रोथ के बारे में देखते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो एडिक्वेट है कि नहीं इसके बारे में देखते हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड एडिक्वेट नहीं होता है, बच्चे का ग्रोथ अगर एडिक्वेट नहीं होता है, तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर प्रेग्नेंट लेडी में 4 सोनोग्राफी ज़रूरी हो, क्योंकि हर महिला का शरीर अलग होता है, हर महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है। अगर महिला जो है वो किसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ में आ रही है तो हो सकता है कि उसको बहुत रिपीटेड स्कैन्स की ज़रूरत हो। अगर किसी पेशेंट के आसपास 8वें महीने में पानी कम आ रहा है, हम उसे कोई ट्रीटमेंट देते हैं, तो हो सकता है कि सोनोग्राफी हर 15 दिन में रिपीट करना पड़े। तो ये कोई रूल नहीं है कि हर पेशेंट में 4 सोनोग्राफी ही लगेगी। कुछ पेशेंट्स में ज़्यादा सोनोग्राफी भी लग सकती है, सीरियल अल्ट्रासाउंड स्कैन्स भी करने पड़ते हैं अगर पेशेंट किसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ में आता है। थैंक यू।